श्रृंगार रस के बेहद प्रसिद्ध कवि हैं बिहारी जी। उन्होंने श्रृंगार रस का एक बेहद प्रसिद्ध दोहा लिखा है। कहत नटत रीझत खींचत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। मतलब किस तरह नायक और नायिका भीड़ भरे स्थान पर एक दूसरे की आंखों ही आंखों से बात करते हैं, कहते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, हंसते हैं और फिर लजा जाती है नायिका। इस तरह के भावों का बाबा तुलसीदास जी ने सिया राम जी के मिलन के समय का प्रसंग जो वर्णन किया है, अभी हम उसी को सुनते हैं। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि रामायण और रामचरितमानस का पाठ मैं उचित तरीके से कर पाऊँ। नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब प्रकार से इधर उधर देखने लगी, मानो डरी हुई हिरनी इधर उधर देख रही हो। हाथों के कंगन, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि यह कैसी ध्वनि आ रही है। श्री रामचंद्र जी ने उस ओर देखा। उनके सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो वो पलक झपकना ही भूल गए। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन ही नहीं निकलते। उनको लगा मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान करके संसार में प्रकट करके दिखा दिया हो। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वो सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। यूं श्री रामचंद्र जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उधर सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। उसी समय दोनों भाई लताओं के झुंड से ऐसे प्रकट हुए मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। इधर पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। सीता जी ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो श्री रामचंद्र जी की सलोनी मूरत को आंखों में ही बसा लेना चाहती हों। तब एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोल दिए और पिता का प्रण याद करके उनका मन डरने लगा। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय हम फिर आएंगी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जानकर उन्हें माता का डर लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं। फिर शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होने लगी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे।
पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में बहुत डर लगने लगा। ऐसा लगा जैसे रोने लगी हूँ। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर उनको याद आया कि इन्होंने कई राक्षसों का वध किया है अभी। तब भगवान के बल का स्मरण आते ही वे थोड़ा निश्चिंत हो गईं। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोलीं, हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली माँ, हे त्रिपुर के शत्रु शिवजी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आनंद पूर्वक उस प्रसाद यानी माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को बहुत हर्ष हुआ। वह कहा नहीं जा सकता। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए श्री राम जी गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उन्हें छूता भी नहीं है। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण बहुत खुश हुए। लक्ष्मण ने भाई से कहा, सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। वैसे ही आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी हो जाएंगे। हे रघुनाथ जी, आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए, दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा दिए। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास बैठ गए। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। दोनों भाई रंगभूमि में आए। ऐसी खबर जानकर सब नगरवासियों ने जब सुना, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और कामकाज को बुलाकर चल दिए। जब राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए, वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु मूरत उनको वैसी ही दिखाई दिए। छल से जो राक्षस महाराजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं और उनकी प्रीति का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। जनक जी दोनों भाइयों को देख देख कर हर्षित हो रहे थे। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, ऐसे उत्साहहीन हो गए, ऐसे निराश हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में भी यह निश्चय हो गया कि शिवजी के विशाल धनुष को जो संभव है कि ना टूटे, तो भी बिना तोड़े ही सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डाल देंगी, अर्थात दोनों ही तरफ से हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के ही हाथ लगेगी। और दूसरे राजा जो अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे।
धनुष तोड़े बिना तो राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए हम उससे भी युद्ध करेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने थे, वे मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में कौन जीत सकता है। और श्री रघुनाथ जी को परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदरपूर्वक उन्हें लेके आईं। रूप और गुणों की खान जगजननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कोई भी सुख कवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या है, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो भी उनके जैसा, उनके समान तो जानकी जी को कहा ही नहीं जा सकता। वो अति सुंदर लग रही थी। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय राम जी की।